तो फटाफट सेट बी वाले फटाफट अपना अपना मिलान करते जाइएगा। तो स्वागत है दोस्तों बिहार रिजल्ट टारगेट यूट्यूब चैनल में। तो फर्स्ट सीटिंग में जो एग्ज़ाम लिया गया है उसमें साइंस के आज हम 1 से लेकर 80 तक का फटाफट पूरे एक्यूरेट आंसर बता रहे हैं। तो देखिए आप अपना कितना आपको सही हुआ है ऑब्जेक्टिव, तो आप फाइनल चेक कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, देखिए इसमें दोनों हो सकता है। पता है क्यों? क्योंकि श्वसन का पूछ रहा है तो श्वसन, देखिए नहीं तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। देखिए इसका सही आंसर होगा बी नंबर, CO2 होता है श्वसन का अंतिम उत्पाद। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है सेट बी वाले डायरेक्ट मिला सकते हैं, सेट बी वाले डायरेक्ट मिला सकते हैं। चलते हैं कि दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है। तो दांत के सबसे ऊपरी परत को कहते हैं एनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एनामेल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। फिर आहारनाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? तो आहारनाल का सबसे लंबा भाग को छोटी आंत कहता है। इसका सही आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा परागन निम्नलिखित किसके अंदर बनते हैं? तो परागन किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। इसका सही आंसर होगा ये ए नंबर हो जाएगा। 4 का सही आंसर ए नंबर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सबका कितना सही हुआ है फटाफट कमेंट में बताएं। कह रहा है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिका किस में पाई जाती है? तो चालनी नलिका जो है जाइलम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जाइलम में चालनी नलिका पाई जाती है। सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। फिर आरबीसी की अवधि क्या होती है? तो आरबीसी की अवधि क्या होती है? 120 दिन होती है। क्या होती है? 120 दिन। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में बोल रहा है हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है वो न्यूरॉन होता है। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई सेट बी वाले फटाफट मिलान कर दीजिए। फिर अंडाणु निषेचन होता है। तो अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? तो फेलोपियन नलिका से। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं वनस्पति तेल में होती है। वनस्पति तेल में क्या होती है? तो चलिए फटाफट इसका जवाब दीजिए कॉमेंट में। तो इसका जो सही आंसर होगा 9 नंबर का जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर जाएगा डी नंबर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्यूटेन में कितने समायवी संभव है? तो ब्यूटेन में 4 हो जाएगा। इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा मेडनेव के आवर्त सारणी में वर्गीकरण का आधार है। तो परमाणु त्रिज्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। फटाफट 11 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु का संख्या का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको अमोनिया में तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। सही आंसर 12 नंबर का ए हो जाएगा। चलते 13 नंबर में बोल रहा है कि निम्नलिखित में कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर कौन द्रव होता है? कमरे के ताप पर द्रव कौन होता है? तो इसका सही आंसर होगा एथेन हो जाएगा शायद। इसका सही इसमें एथेनॉल हो जाएगा। इसका 13 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सही आंसर 14 का डी हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कार्बन के अप्रूप है? तो कार्बन का अप्रूप हो जाएगा हीरा। कार्बन का अप्रूप क्या हो जाएगा? बी नंबर हीरा हो जाएगा। फिर एक अनुसूत्र तंतु परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर जगह 16 का सही आंसर जगह डी नंबर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में 17 नंबर में बोल रहा है निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं? इसका सही आंसर जगह ए नंबर। चलिए फटाफट मिला कीजिए। फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग है तो पुंकेश्वर हो जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा 18 का। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है कि किसमें विखंडन नहीं होता है? तो देखिए परामिशन में भी विखंडन अमीबा में बहुखंडन होता है। अमीबा ईस्ट में विखंडन होता है और उसके बाद जो है यूग्लिना में। इसका से अमीबा में बहुखंडन होता है। इसका 19 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा वायु हो जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते किसे अनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर जगह ए नंबर। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो नर में होता है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या। देखिए उल्टा पूछ रहा है गुणसूत्र की कुछ संख्या कितना होता है? तो दोनों जोड़ा पाया जाता है जिसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 23 हो जाएगा। नर युग्मक में गुणसूत्र। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। फटाफट चलिए 23 का सही आंसर बी नंबर हो। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
24 नंबर का ओजोन परत पाई जाती है तो एस्ट्रोस्फीयर में। ए इसका 24 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। करेल तेलीय कागज होता है तो तेलीय कागज पारभासी होता पारभाषक होता है। 25 का सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए 26 का कह रहा है लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब का SI मात्रक क्या होता है, तो लेंस का हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा मीटर हो जाएगा। इसका सही आंसर लेंस द्वारा आवर्धित आवर्धन का SI इकाई क्या होता है, तो लेंस का सही होता है मीटर होता है, मिलीमीटर होता है। इसका 25 का सही आंसर हो जाएगा आप सबको ए हो जाएगा। 26 का सही आंसर ए नंबर। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर। कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न होती है। इसका सही आंसर 17 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है, तो वायु में प्रकाश ज़्यादा होता है। इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा 28 का। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29 को कर लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है, तो चांदी होता है। 30 का सही आंसर डी। आपका कितना सही हुआ है फटाफट कमेंट बताएं। कह शुष्क तेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो किसका बना होता है, तो शुष्क सेल में। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा तांबा, यानी 31 में ए हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर। अब देखिए 32 में 1 जूल का मान कितना होता है, तो 1 जूल का मान होता है, तो 32 का सही नंबर हो जाएगा 4.18 कैलोरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 4.18 कैलोरी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं अधातु कहलाते हैं। चलते फटाफट 33 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। कह लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो गैल्वीकरण कहते हैं। 34 का सही नंबर सी हो जाएगा। कह कौन सा संयोगिक उत्तक यौगिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 35 का सही नंबर हो जाएगा सी नंबर। फिर आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 22 कैरेट का। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 37 में बोल रहा है निम्न कौन उत्कृष्ट तत्व है, तो उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको, इसका सही आंसर हो जाएगा आप सबको सिलिकॉन, यानी बी नंबर हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु कहते हैं, तो ताम्र एवं टिन के मिश्र धातु कहते हैं सोल्डर। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 38 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। फटाफट मिलन किसका कितना सही हुआ फटाफट कमेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 1/2H2। इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलते अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं तो लवण बनाते हैं। इसका 40 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते नेक्स्ट दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी 41 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को करा है। प्रकाश श्वेत प्रकाश वर्ण में किस किरण के रंग का विचलन अधिक होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी का विचलन अधिक होता है। किसका विचलन मतलब तरंग दैर्घ्य अधिक होता है, तो इसका सही आंसर लाल का होगा। 42 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट ने करें समतल दर्पण की फोकस दूरी कितना होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा समतल ए नंबर हो जाएगा। 43 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। करा है फिर अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखें ताकि वस्तु प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और समान आकार का बने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, उसका सही आंसर हो जाएगा जब ध्रुव पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44 का सी नंबर। चलते तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 45 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब देखिए मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व क्या होता है, तो इसका सही आंसर होगा 1/, इसका सही आंसर होगा ए नंबर। 46 का सही नंबर जो है ए नंबर। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं आवर्धित होता है। इसका 47 से आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब देखिए लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। इसका सही मान हो जाएगा V/U। इसका सही 48 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 किलो कौन सा संवहन उत्तक है, तो एपेंडिमिस क्या फ्लोएम एक संवहन उत्तक है। जैलम एक फ्लोएम संवहन उत्तक। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, डी नंबर हो जाएगा। अच्छा सही नंबर 49 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते 50 नंबर कर प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है, तो प्रोटोजुआ उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन जो है विसरण द्वारा करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 50 का। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि डी नंबर हो जाएगा। इसका सही आंसर ए नंबर यकृत हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा यकृत है।
51 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करा शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो शरीर का संतुलन मास इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 52 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 52 का सही आंसर सी नंबर। मिलान करते जी किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 53 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है आपको तो पता होगा, 4 होता है। चलते हैं रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 55 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते 56 जीन शब्द का प्रस्तुत किसने किया था, जीन शब्द का प्रस्तुत जो है मेडल ने किया था, इसका 56 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। कितना सही हुआ है फटाफट कमेंट पता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अब कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। 57 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, इसका 58 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह ओम का नियम बराबर, ओम का नियम होता है, तो ओम का नियम होता है V बराबर आई स्क्वायर आर होता है। ओम का नियम V बराबर आई स्क्वायर आर होता है। 59 का सी नंबर हो जाएगा, 59 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट होते हैं विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट होता है। 60 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो अमीटर का प्रतिरोध जो होता है छोटा होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा बहुत छोटा। अमीटर का प्रतिरोध 61 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन स्कोर करा विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न किस धातु का बना होता है, तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो है टंगस्टन का बना होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा किस धातु का बना होता है, तो इसका सही आंसर 62 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करा रियो एस्टेट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका सही आंसर 63 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कह रहा है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक कुल्लम होता है। क्या होता है, कुल्लम होता है। 67 का सही आंसर डी नंबर हो जाएगा। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो 1 एम्पियर बराबर होता है 10⁻⁶ MA होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 65 का डी नंबर हो जाएगा। डीजल का उपयोग होता है, तो भारी वाहनों में, विद्युत वाहनों में, रेल इंजनों में, इनमें सभी। 66 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो सौर सेल प्रकाश ऊर्जा में, इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा सौर सेल ऊर्जा को रूपांतरित करता है तो विद्युत ऊर्जा में, इसका सही आंसर हो जाएगा 67 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते हैं कह रहा सोना की परमाणु संख्या कितना होता है, सोना की परमाणु संख्या जो है इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 79 होता है, इसका सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। 68 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो भोजन का पचन, ऑक्सीकरण, अवक्षेपण, शोषण, इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, यानी 69 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है, तो ऑक्सीजन की संयोजकता जो होता है, ऑक्सीजन की संयोजकता जो है 2 होता है। 70 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सी नंबर। करा अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, 5.6 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 71 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। कह रहा है निम्न कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवक्षेपण, ये सही। कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 72 का सही आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, COH2 होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा 73 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलते फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन को कौन भस्म नहीं है, तो भस्म क्या होता है, तो अम्ल, क्या अम्ल Na2CO3 क्या है, एक CO हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा CO, यानी 74 का सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। जस्ता किसका एक्स है, जस्ता जो है जिंक बलेट का एक्स है, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। 75 का सही आंसर बी नंबर हो जाएगा। तेरा सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक उपधातु है, इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन क्या है, 76 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है, तो अल्कोहल में जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहता है। 77 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेथेनोइक अम्ल समान नाम है, तो मेथेनोइक अम्ल का समान नाम है फॉर्मिक अम्ल, इसका 78 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रहा है पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो इनमें सभी हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल इससे 80 का। इस प्रकार से आपका जो है 80 ऑब्जेक्टिव, इसमें आप चेक कर लीजिए किसका कितना सही हुआ है, फटाफट कमेंट बताएं, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।